Educating today for better tomorrow. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का व्हाइट बोर्ड के वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी का जो रीजनल इंस्पेक्टर टेक्निकल की वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज हैं, तो उन क्वेरीज को हम डिस्कस करेंगे। हालांकि जो एडवर्टीजमेंट की वीडियो है ऑलरेडी मैंने उसको अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो पे कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ मुझे पर्सनल मैसेज आए हैं और बेसिकली जो आपकी क्वेरी है वो बेसिकली एसेंशियल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। पहली जो क्वेरी है आपकी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, उसमें आप लोगों में से कुछ लोगों को डाउट है। दूसरा जो मैक्सिमम लोगों का डाउट है वो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है। क्या डाउट है डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन क्या है, आपको क्या करना चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो डाउट है आपका एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। ये सारी चीजें एसेंशियल हैं। अगर आप इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो तो इन शॉर्ट आप एलिजिबल नहीं हो फॉर्म फिलअप करने के लिए। पहला जो डाउट है वो क्वालिफिकेशन मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों तो नहीं कह सकते, कुछ लोगों का मुझे मैसेज आया कि यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा लिखा है, इसका मतलब क्या केवल 3 ईयर डिप्लोमा वाले एलिजिबल है? ऐसा नहीं है, 3 ईयर डिप्लोमा लिखा है। पहले तो मैं बता दूं वहां पे ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल दोनों एलिजिबल है। 3 ईयर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हो। आप 12th के बाद लैटरल एंट्री से डिप्लोमा किए हो तो भी आप एलिजिबल हो। आपने बीई किया है तो भी आप एलिजिबल हो। आपने डिप्लोमा करके बीई किया है तो भी आप एलिजिबल हो। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन है उसके बाद मेंशन है कि अगर आपके पास इस 3 ईयर डिप्लोमा के इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है या फिर इससे ऊपर का क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हो। कमेंट बॉक्स में कुछ लोग मेंशन कर रहे थे कि बीटेक एलिजिबल नहीं है, तो बीटेक एलिजिबल है, बिना डाउट आप फॉर्म भर सकते हो। अब इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ ये भी एसेंशियल है, ये सारी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब ड्राइविंग लाइसेंस में उन्होंने मेंशन किया हुआ है, हालांकि एलएमबी तो सबके पास होता है, बट उन्होंने वहां पे डिमांड किया हुआ है गुड्स व्हीकल का, हैवी गुड्स व्हीकल और हैवी पैसेंजर व्हीकल। अब जो हैवी गुड्स व्हीकल है, हैवी पैसेंजर व्हीकल है, अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल है, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आती है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भी कैटेगरी होती है, ये हैवी कैटेगरी का डिमांड कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली होगा कि अगर आप इन जनरल सोचो तो कोई भी टेक्निकल आदमी जो डिप्लोमा कर रहा है, बीटेक कर रहा है, उसको नहीं पता भैया किस टाइप का कुछ फॉर्म आने वाला है और उसको ड्राइवरिंग तो करना नहीं है, तो एलएमबी का लाइसेंस तो लोग बनवा लेते हैं। इन जनरली जब आपकी एज 18 ईयर हो जाती है तो जब भी आप लाइसेंस के लिए जाते हो तो इन शॉर्ट वो एलएमबी का बन ही जाता है, आप टिक कर ही देते हो बाइक के साथ। तो एलएमबी का लाइसेंस तो सबके पास होता है, बट हैवी गुड्स व्हीकल और हैवी पैसेंजर व्हीकल का लाइसेंस नहीं होता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग ही बनवाते हैं जिनको रिक्वायर्ड होता है, जिनको कहीं पे ड्राइवरी करनी होती है या फिर कोई जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड फॉर्म भरते हैं लोग, जैसे ड्राइवर का या फॉर्म भरना हो तो वहां पे ही बनवाते हैं लोग। तो टेक्निकल के केस में बहुत कम चांसेस है कि ये कैंडिडेट्स के पास हो। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स का यही डाउट है कि उनके पास ये लाइसेंस नहीं है, या तो कुछ लोगों के पास लाइसेंस ही नहीं है, कुछ लोगों के पास लाइसेंस है तो एलएमबी का लाइसेंस है, हैवी गुड्स व्हीकल या पैसेंजर व्हीकल का लाइसेंस नहीं है। तो एज पर एडवर्टीजमेंट हम बात करें तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आप एलिजिबल नहीं हो अगर सिंपल और स्ट्रेट भाषा में बात करें तो। बट मेरा ओपिनियन यहाँ पे है, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एडवाइस लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। मैं यह कहूंगा कि आप एलिजिबल हो चाहे नहीं हो, आप अपना फॉर्म भरिए। अब एक बार फॉर्म आप रजिस्टर करके देख लें, कहीं वहां पे मॉडिफिकेशन न किया गया हो फॉर्म में कि वहां पे आपसे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर मांगता हो। अगर नंबर मांगेगा तो हो सकता है कि वो मैंडेटरी हो और आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पाओ। बट ऐसा कुछ अगर आपसे डिमांड नहीं किया जाता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फॉर्म भरिए और आपका मैक्सिमम 250 रुपीज लगने वाला है, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। चांसेज हैं कि अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करती है कि बिना हैवी गुड्स व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल के लाइसेंस वालों को अलाउ नहीं करती है तो बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे जो एलिजिबल होंगे, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। बिहार में भी ऐसा हुआ था, वहां पे भी ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया था और उन्होंने 2 से 3 बार अपने फॉर्म को एक्सटेंड किया क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं हो पा रहे थे उनके पास। यहां पे भी सेम चांसेज है, तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि चांसेज है कि ये जो क्राइटेरिया है इससे एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। अगर बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं ऐसे जिनके पास जो हैवी गुड्स व्हीकल या पैसेंजर व्हीकल का लाइसेंस नहीं है तो वहां पे एग्जाम्पशन दिया जा सकता है। अगर एग्जाम्पशन ना भी दिया जाएगा तो हो सकता है ये क्राइटेरिया बढ़ाई जा सकती है कि जब आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो उस टाइम पे आप अपना डीएल सबमिट करवाएं। तो ऐसे चांसेज हैं,
अगर आप नहीं भरते हो तो आप क्या बचा लोगे, केवल ये 250 रुपीज आप अपना सेव कर लोगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एलिजिबल हो चाहे नहीं हो, केवल ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से आप एलिजिबल नहीं हो तो एक बार फॉर्म फिलअप करो। बट ऐसा नहीं है, ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसको तो आप फुलफिल करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशन के चांसेस नहीं है। यहाँ पे इसके चांसेस हैं कि बहुत सारे स्टेट क्या करते हैं, सिलेक्शन के बाद मांगते हैं, बहुत सारे स्टेट क्या करते हैं, सिलेक्शन से पहले मांगते हैं, बहुत सारे एलएमबी मांगते हैं। केवल इन्होंने सबसे ज्यादा मांगा हुआ है। इन शॉर्ट मैंने बहुत सारे जगह का कवर किया हुआ है आर2 की वैकेंसी, तो इनका जो रिकमेंडेशन है वो सबसे ज्यादा है। बेसिकली होता क्या है, एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद गवर्नमेंट खुद आपको हैवी गुड्स व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल का लाइसेंस बना के देती है मैक्सिमम स्टेट में, बट यहाँ पे आपसे मांगा गया है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आपके पास एलएमबी हो तो भी आप फॉर्म भरें, और आपके पास अगर एलएमबी है, आप एलिजिबल हो हैवी गुड्स व्हीकल के लिए, तो आप अप्लाई भी जरूर कर दें, उसके साथ ही साथ आप अप्लाई कर दें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस में उन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन किया है कि ये जो एक्सपीरियंस है आपका वर्कशॉप का होना चाहिए। वर्कशॉप बेसिकली ये आपसे एक्सपीरियंस की डिमांड कर रहे हैं कि आपके पास व्हीकल के मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब कुछ ऐसे मैसेज भी मुझे आए कि वो जो कंपोनेंट्स प्रोडक्शन की कंपनी होती है, जो व्हीकल के कंपोनेंट्स बनाती है, उनका एक्सपीरियंस है उनके पास, क्या वो चलेगा कि नहीं, दूसरे कंपनीज का एक्सपीरियंस है वो चलेगा कि नहीं। देखिए, अगर एज पर एडवर्टीजमेंट हम बात करें तो एडवर्टीजमेंट मेंशन है कि आपके पास वर्कशॉप का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कहीं पे आप काम करते हो, अगर उनका वो वर्कशॉप है, तो आप ट्राई करो कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें इंक्लूड कर दिया जाए कि आपने वर्कशॉप में काम किया हुआ है, किसी भी तरीके का काम हो, डजंट मैटर। बट वो जो कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो, बेसिकली ऑटोमोबाइल के वर्कशॉप देख लो, जो एथराइज्ड वर्कशॉप होते हैं नियर अबाउट हर शहर में होते हैं। आप ऐसे भी बनवा सकते हो, ट्रेनिंग भी कर सकते हो वहां पे, और आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कैसे भी बनवा सकते हो। बट आपके पास वर्कशॉप का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो 1 ईयर का होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए। कुछ लोगों का डाउट है कि क्या यहाँ पे कोई क्रॉस वेरिफिकेशन होगा क्या, गवर्नमेंट मतलब क्रॉस वेरीफाई करेगी कि मान लीजिए आपने बनवा लिए, गवर्नमेंट फोन करके पूछती है कि ये आदमी यहाँ पे जॉब करता था, कब से कब तक किया, किस फील्ड में पर्टिकुलर जॉब करता था, ऐसा क्या क्रॉस वेरिफिकेशन होगा? देखिए, इसके अगर सच में चांसेस की बात करें तो निग्लेजिबल चांस है। हाँ, अगर आपके खिलाफ कोई पर्टिकुलरली आपके नाम से कंप्लेन करता है और आपने ऐसे सर्टिफिकेट सबमिट किए हैं जो कि आपने काम नहीं किया है, बस आपके पास नॉलेज तो है मेंटेनेंस का और आपने सर्टिफिकेट बनवा लिए कहीं से, और किसी ने आपके खिलाफ कंप्लेन किया और कंपनी ने इंडोर्स नहीं किया, या जिस वर्कशॉप का है उसने इंडोर्स नहीं किया, आपने काम नहीं किया वहां पे, या वो भी इंडोर्स करेंगे तो उनसे भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा कि इनकी प्रोफाइल दिखाओ, इनकी अटेंडेंस दिखाओ, इनका सैलरी स्टेटमेंट दिखाओ। ये सारी चीजें तब मांगी जाएंगी जब आपके खिलाफ आपके नाम से कोई कंप्लेन करता है पर्सनल ग्रीवेंसेस से, नहीं तो कोई भी क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता है। यहाँ पे केवल 100 मार्क्स का जो नॉलेज टेस्ट है वो आपसे लिया जाएगा आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। बट हाँ, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए वो वर्कशॉप का होना चाहिए और 1 ईयर का होना चाहिए। ऐसा नहीं 6 महीने मेंशन है, उसमें 4 महीने मेंशन है, 3 महीने, ये सब नहीं चलेगा। उसमें 1 ईयर मेंशन होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, और वो वर्कशॉप का होना चाहिए, फिर ऑटोमोबाइल के मेंटेनेंस का होना चाहिए, कहीं भी हो। इन शॉर्ट उनका मोटिव होता है मेंटेनेंस का, क्योंकि जो जॉब होती है ना आपकी, वो फिटनेस टेस्ट प्रोवाइड करने का, मैकेनिकल फिटनेस टेस्ट करने का व्हीकल का, इस टाइप की जॉब होती है। वैसे तो इनकी जो जॉब प्रोफाइल है इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट अभी इनकी जॉब ऐसे होती है इसलिए ये डिमांड किया गया है। तो बेसिकली ये आपकी क्वेरीज थी, मैंने मेरे तरफ से आपको एडवाइस भी बता दिया। फॉर्म आप जरूर फिलअप करो, आपके पास क्राइटेरिया है नहीं है। अगर आपके पास एजुकेशनल क्राइटेरिया है तो आप फॉर्म फिलअप जरूर करिए। यहाँ पे एग्जाम्पशन के चांसेस हैं, और ये तो आप कहीं से भी बनवा सकते हो, और एक आध महीने की ट्रेनिंग करके आप नॉलेज भी गेन कर लोगे। अगर एक आध महीने की ट्रेनिंग भी नहीं करते हो तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं जहां पे आपको एकदम एक्सपीरियंस, जो फिजिकल एक्सपीरियंस होता है वैसी वीडियो है, वहां से आपको नॉलेज मिल जाएगा। या फिर कहीं से भी छोटी मोटी दुकान पे भी आप कांटेक्ट करोगे डेली शाम में 2 घंटे, तो भी आपको बेसिक नॉलेज तो मिल ही जाएंगे। तो आप फॉर्म जरूर फिलअप करें, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और कंपटीशन की हम बात करें तो जिस हिसाब से उन्होंने क्राइटेरिया रखा है, अगर स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट अपने क्राइटेरिया पे स्टिक हो जाती है तो बहुत ही कम, आप कह सकते हो बहुत ही कम कंपटीशन लेवल होगा, क्योंकि ये सारी क्राइटेरिया बेसिकली अवेलेबल होती नहीं है। और कम होने का मतलब ये नहीं कि किसी का भी सिलेक्शन हो जाएगा, उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया भी रखा है कि आपको 40%, 35% कैटेगरी वालों को
लाना ही है, तो इतने मार्क्स रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन भी होगा। तो ऐसा नहीं कि आप क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मार्क्स भी आपको स्कोर करने होंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो मेंशन जरूर करिएगा। बाकी डिटेल में मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है अगर आप सेलेक्ट होते हो तो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।